नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैरदार और आज हम बात करते हैं जर्नलिंग प्रैक्टिस। और जो एंजाइटी डिप्रेशन के जो पेशेंट रहते हैं, अगर वो डेली बेसिस पे जर्नलिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उनको क्या है कि इफेक्टिव टूल मिल सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए। और एक तरह से क्या है कि ये चीज़ कॉम्प्रहेंसिव गाइड की तरह काम करती है आपकी लाइफ में। आपको कैसे क्या डिसीजन लेना है, आपके थॉट्स किस टाइप से वर्क करते हैं, आप क्या क्या सोचते हैं, इमोशनल बैलेंस कैसे बनाना है, आपके जो एंजाइटी डिप्रेशन के ट्रिगर पॉइंट है वो भी आपको पता चलते हैं इसमें। तो जर्नलिंग प्रैक्टिस सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, जिससे क्या है कि आपके सिम्पटम्स तो कम होंगे, साथ में क्या है कि आपको एक पथवे मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको जो भी एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे बाहर निकलने के लिए अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए जानते हैं, आज हम बात करते हैं जर्नलिंग प्रैक्टिस फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन पेशेंट। तो कैसे प्रैक्टिस करना, आपको कैसे लिखना है और कैसे अपने थॉट्स को फ्री माइंड से लिखना है, उनको मतलब एक्टिवेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, ताकि क्या क्या अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो पाए और एंजाइटी डिप्रेशन से आप बाहर निकल पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स की बात करें इसमें तो सबसे पहले क्या है कि इमोशनल रिलीज फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें। तो जर्नलिंग अपने को एक आउटलाइन देते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, और जो इमोशंस रहते हैं उनको प्रोसेसिंग करने के लिए, जो नेगेटिव इमोशंस रहते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, और फीलिंग रहती है आपकी ओवरवेलम की सिचुएशन रहती है, कोई चीज़ आपको भारी भरकम लगती है, एंजाइटी बार बार होती है, तो इमोशनली आप बिल्कुल रिलीज हो जाओगे। बिल्कुल आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रेस टेंशन जो भी रहती है वो रिलीज हो जाती है, तो इमोशनली आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो सबसे बेनिफिट यही है कि इमोशनली आपको स्टेबल बनाता है। सेकंड थिंग की बात करें इसमें तो सर इसमें सेल्फ अवेयरनेस होता है। आपको आप खुद के थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर पाते हो, जान पाते हो, आपकी फीलिंग को जान पाते हो, आपके बिहेवियर को जान पाते हो। और जर्नलिंग आपकी सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। उसके साथ में क्या है कि आपके जो पैटर्न है, मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे हो रहा है, वो किस पैटर्न में हो रहा है, कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट है, तो ट्रिगर पॉइंट आपको पता चलेंगे तो आप उनको रिप्लेसमेंट में पॉजिटिव वे में कर पाओगे, जिससे क्या है कि आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें इसमें सर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसमें हो जाएगी। जर्नलिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और खुद को मतलब अलाउ कर पाओगे कि आपके ब्रेन के अंदर जो भी सॉल्यूशंस है आपके लिए वो आसानी से पहचान सकोगे, एवेल्यूएट कर पाओगे कि मेरे को किस तरह से अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकलना है। प्लान को डेवलप कर पाओगे आपकी कैसे एक एंजाइटी में ये ट्रिगर पॉइंट हो रहा है तो मैं इसको बाहर निकल पाऊँ, तो ये सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहेगी। जैसे एंजाइटी का एक ट्रिगर पॉइंट रहता है कि एंजाइटी में नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, तो नेगेटिविटी किस वक्त आ रही है, ज़्यादा इवनिंग में ज़्यादा आ रही है, मॉर्निंग में आ रही है, और कोई आप मतलब कोई पर्सन है उसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है, कोई प्लेस की वजह से नेगेटिविटी आ रही है, या फिर ट्राउमेटिक इवेंट आपके साथ हुआ था तो उसमें नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको क्या है कि इस बात का पता चलेगा तो आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे। तो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बेस्ट स्ट्रेटजी है इसमें। फोर्थ थिंग की बात करें सर इसमें तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी आप इस साथ में कर सकते हो। आपके माइंड को एनकरेज कर सकते हो आप, और खुद की हेल्प कर सकते हो फोकस करने में, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आप अच्छी तरह से फोकस कर पाओगे। आपकी जो भी वरीज वगैरह है, चिंता वगैरह है पास्ट और फ्यूचर की, उसके बारे में आप जान पाओगे और प्रेजेंट में बिल्कुल एक्टिव वे में रहना सीख जाओगे, जिससे क्या है कि पास्ट फ्यूचर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके माइंड में बार बार नहीं आएगी और नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो डिप्रेशन के चांसेस भी कम हो गए और बार बार एंजाइटी हो रही है वो भी कम होगी आपकी। फिफ्थ पॉइंट की बात करें सर इसमें तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है इसमें। मतलब क्या है कि डेली आप शिफ्ट के साथ में फोकस अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को कल्टीवेट करोगे पॉजिटिव माइंड के साथ में, कि नेगेटिव थॉट्स जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं तो उनको कैसे पॉजिटिव वे में कल्टीवेट करना है, आपका माइंड सेट पॉजिटिव कैसे बनाना है। तो आपके माइंड में क्या है कि डेली आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे जर्नलिंग के साथ में, तो आपका पॉजिटिव माइंड बिल्कुल एक्टिव रहेगा। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कैसे करना है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसमें आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी ताकि क्या है कि आप इसकी हेल्प से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर पाओ और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको डे बाय डे कम कम कर पाओ। अब बात करते हैं जर्नलिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। जैसे डिप्रेशन हो गया किसी पेशेंट को, तो मॉर्निंग में उसको क्या लिखना है, अब कुछ टाइप के थॉट्स उसको आ रहे हैं, फीलिंग क्या आ रही है, इंटेंशन क्या आ रहा है उसके माइंड के अंदर, माइंड में जो मॉर्निंग में जो क्लियर इंटेंशन रहता है, माइंड रहता है पॉजिटिव सेट कैसे करना है, मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच कैसे बनानी है, तो मॉर्निंग पेजेस में आप लिख सकते हो और उनको फॉलो अप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि मॉर्निंग में आपको एक स्टेट टाइम बनाना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपको लिखना है, तो लिखना है बस। तो वो लिखना ज़रूरी है, अपने थॉट्स के बारे में समझोगे, आप फीलिंग के बारे में समझोगे, आपके बिहेवियर कैसे हो रहे हैं तो उसके बारे में भी समझने की कोशिश करोगे आप। सेकंड पॉइंट की बात करें सर इसमें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस राइटिंग, मतलब ऐसा है कि इसमें आपको लिखना है तो माइंड है फ्री माइंड रहना चाहिए, विदाउट एडिटिंग के आपको लिखना है आपके इमोशंस और थॉट्स किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, बिहेवियर कैसा है आपका, फीलिंग कैसी है, तो वो चीज़ आप लिखोगे फ्री माइंड होके, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फायदा देगी।
अब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि 3 थिंग्स आपको मॉर्निंग में लिखना है। तो 3 थिंग्स क्या हो सकती है जो आपके माइंड को कल्टीवेट करे, पॉजिटिव अप्रोच में लाए। तो इसमें ऐसा करना है आपको कि सबसे पहले आप लिखोगे कि जो मेरी नेगेटिविटी है वो धीरे-धीरे कम हो रही है, तो आपका माइंडसेट उसी बेसिस पे काम करेगा। सेकंड थिंग आप ऐसा लिखोगे जो भी ट्रिगर पॉइंट है, जो एंग्जायटी को बढ़ा रहा है, तो वो भी धीरे-धीरे कम हो रहा है, ट्रिगर पॉइंट को मैं पहचानने लगा हूँ। तो इस टाइप से आप पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इमोशनल लेबलिंग का कंसेप्ट रहता है इसमें। तो आपको क्या है कि इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको लेबल करना है और इमोशनल अवेयरनेस खुद के प्रति बनाना है और उसको समझना है। उसके बेसिस पे उसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उनको आपको चैलेंज करना है, रिफ्रेम करना उनको और बैलेंस वे में पॉजिटिव लाइट की तरह उनको लाना है कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं, मेरे को किस टाइप से परेशान कर रहे हैं, इनको पॉजिटिव रिफ्रेमिंग कैसे किया जाए, तो आप आसानी से कर पाओगे। 6 पॉइंट की बात करें सर इसमें तो सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, खुद के बारे में जान सकते हो, आपकी काइंडनेस क्या है, आप लिखोगे खुद के बारे में तो आपका बिहेवियर कैसा है, सपोर्टिव है, खुद को आप एनकरेज करोगे, पॉजिटिव मोटिवेशनल मैसेज खुद के लिए लिखोगे, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है इसमें। क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी आप कर सकते हो, उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि जैसे ड्राइंग आपको पसंद है, पेंटिंग पसंद है, स्विमिंग आपको पसंद है, माउंटिंग पसंद है आपको, और मतलब क्या है कि आपके इमोशंस कहाँ पे पॉजिटिव वे में होते हैं, आप इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो, तो वो एक्टिविटी आप करोगे तो आपके अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। साथ में क्या है कि आपके इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो जर्नलिंग प्रैक्टिस को स्टेबलाइज कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको हैबिट बनाना पड़ेगी, एक कमिटमेंट बनाना पड़ेगा कि मेरे को मॉर्निंग में 7 बजे जर्नलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, पॉइंट्स लिखना है, तो उसी टाइम पे आपको काम करना है। और बेड में जाते हो तब आप रात को सोने जाते हो तो उस टाइम भी आप जर्नलिंग लिखोगे, तो वो टाइम आपको बिल्कुल बनाना पड़ेगा, डेली की हैबिट बनाना पड़ेगी। एक कंफर्टेबल और प्राइवेट स्पेस आपको लेना पड़ेगा इसमें, क्विट स्पेस रहना चाहिए, प्राइवेट स्पेस रहना चाहिए, वहाँ पे आप आसानी से जर्नल लिख सकते हो। किसी का मतलब डिस्ट्रैक्शन इसमें नहीं होना चाहिए, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब जर्नल आपको कैसे चूज़ करना है, तो इसमें आप ऐसा जर्नल चूज़ करना जो आपके साथ में रिजोनेट हो पाए। जैसे कि एक फिजिकल नोटबुक आप ले सकते हो, तो आपको लिखना अच्छा पसंद है, या डिजिटल ऐप आप ले सकते हो, वॉइस रिकॉर्डर ले सकते हो, तो उनको क्या है कि बार-बार देख के आप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हो। स्टार्ट करना है आपको, छोटे-छोटे मैसेजेस लिखना है, मैनेजेबल लिखना है कि आपको जो टारगेट दे रहे हो खुद को, वो जर्नलिंग सेशन के अंदर 5 टू 10 मिनट्स का होना चाहिए और धीरे-धीरे समय के साथ उसको बढ़ाना है और कंफर्टेबल रहना चाहिए आपकी प्रैक्टिस के साथ में। आप एक टास्क लेते हो कि जिससे किसी को सोशल एंग्जायटी हो रही है, तो सोशल एंग्जायटी को कैसे मैनेज करना है कि मेरे को 3 लोगों से जाके डेली बात करना है, तो वो टास्क आपको डेली फ़ॉलो अप करना है और धीरे-धीरे बढ़ाना उसको, ताकि क्या है कि आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप रश में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी और नेगेटिविटी आ जाएगी, उसकी वजह से क्या है कि पूरी तरह से आप वर्क नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपको पेशेंट रहना है, आपको बिल्कुल आपके प्रति काइंड रहना है, आपको मतलब ये बात याद रखना है कि मिस्टेक हो सकती हैं, स्ट्रगल रहता है इसमें कंसिस्टेंसी के साथ में, तो मिस्टेक्स होने में आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको खुद के प्रति जेंटल रहना है, पॉजिटिव रहना है और स्मॉल विक्टोरीज़ आप करते हो, कोई भी प्रैक्टिस आपने करी है, तो उसके प्रति क्या है कि सेलिब्रेशन आपके माइंड के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि मिस्टेक्स सबसे होती हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, कोई भी एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हो, तो मिस्टेक्स होती हैं, तो उसके प्रति आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अगली बार में उसको सुधारा जा सकता है। बाकी प्रैक्टिस में आपको बंद नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहना है। देखा जाए तो जर्नलिंग प्रैक्टिस काफ़ी पावरफुल टूल है एंग्जायटी और डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए, अगर डेली लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट करते हो उसको। और इसकी वजह से क्या है कि ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस आपकी बन जाती है, आपके इमोशंस को आप अच्छी तरह से प्रोसेस कर पाओगे, आप कल्टीवेट कर पाओगे पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव माइंड आप बना पाओगे, आप खुद के प्रति जागरूक हो पाओगे, आपके कंपेंशन जो लेवल है वो बढ़ जाएंगे। और क्या है कि जर्नलिंग प्रैक्टिस काम करती है, मैंने बहुत सारे पेशेंट जो भी आते हैं मेरे पास साइकोथेरेपी के लिए, तो उनको मैंने प्रैक्टिस करवाई है, तो उनको मैक्सिमम 60 टू 70% उनकी जो एंग्जायटी रहती है उसमें राहत मिली है। तो ये प्रैक्टिस आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू।